जय हिंद दोस्तों, स्टोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र आपका दो प्रकार से होता है, हमने बताया था। पहला जो है एलिमेंट्री कैनाल होता है और दूसरा होता है ग्लैंड्स। देखिए, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ लिया था। अब जो है ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। चलिए इसके एक बार इंट्रोडक्शन कर देख लेते हैं। देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये दो प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जिसे हिंदी में आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल। अब आपका दूसरा होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसे हिंदी में कहते हैं पाचन ग्रंथियां। ठीक, इसी के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। देखिए, ये टोटल आपका जो है अप्रॉक्सीमेट 3 वीडियो बनेगा। एक ये आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है और इसके अलावा 3 वीडियो बनेगा। देखिए, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है सलाइवल ग्लैंड, जो यहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस करती है, और दूसरा होता है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, वो बाइल जूस निकालती है, और तीसरा होता है पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाजिक जूस निकालती है, अग्नाशय जूस। ठीक है, ये 3 आपका स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सलाइवरी पढ़ेंगे, उसके बाद लीवर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैंक्रियाज पढ़ेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ये जो है फिगर था, ये माउथ से स्टार्ट होता था, ईसोफेगस से होते हुए। अगर आप लोग ये वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तभी जाकर के पढ़ने में मजा आएगा। देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये जहां पे खत्म होता है अपेंडिक्स, फिर ये लार्ज, ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये जहां खत्म होता है रेक्टम, फिर ये एनस। देखिए, ये आपका जो है माउथ होता था। ये माउथ के बारे में पहला स्टेप कंप्लीट किए थे। इसमें देखिए माउथ थोड़ा बड़ा होता है, ओरल कैविटी जिसे बोलते हैं, ये माउथ या फिर बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसमें आपके टोटल 3 वीडियो अपलोड है। जैसे पहला वीडियो इंट्रोडक्शन पे था, ये पाचन के। दूसरा वाला जो था ओरल कैविटी या माउथ कैविटी या फिर बक्कल कैविटी के बारे में था। उसमें आपके 3 वीडियो बने थे। थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए छोटा छोटा करके 3 पार्ट में बनाया था। तो 2.1, 2.2, 2.3 ये था। और उसके बाद जो दूसरा वाला होता है ईसोफेगस। देखिए, माउथ को हिंदी में कहते हैं मुख, और ईसोफेगस को कहते हैं ग्रास नली। ये जो होता है ये ग्रास नली, ये भोजन में कोई सहायता नहीं करता है। सिर्फ जो बगल बगल से होते हैं, जो काइम आता है, काइम मतलब समझते हैं, जो हमने भोजन का टुकड़ा लिया था उसे चबा करके जब अंदर जाता है वो काइम के रूप में बन जाता है, वो काइम होता है। तो उसे चिकना स्मूथली सिर्फ ये देने का काम करता है। मतलब यहाँ श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं वो काइम को चिकना बनाने के लिए, जिससे आसानी से स्टोमक में तक पहुंच जा सके। ये आप दूसरा स्टेप था। ये तीसरा था स्टोमक। देखिए, इसमें HCl भरा रहता है। ये जो स्टोमक होता है, आमाशय आपका होता है या पेट होता है, इसमें HCl भरा होता है। ये जब कायम यहाँ स्टोमक में पहुंचता है तो उसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। HCl का काम होता है जो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उसको मार देता है और भोजन को एसिड अम्लीय बनाता है। देखिए, अम्लीय कभी आप ज्यादा भोजन कर लीजिए, आपको वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो मुंह में आता है, जैसे देखिए खट्टा खट्टा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये आमाशय में पहुंचने के बाद ऐसा होता है। इस पर भी आपका 2 वीडियो बना था। एक वीडियो में थोड़ा लंबा हो रहा था, ये ईसोफेगस और स्टोमक 2 वीडियो में हमने जो है बनाया है। तो 3.1, 3.2 करके। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट था ये डिओडिनम था, डुओडिनम। ठीक, ये चौथा था। और ये वाला आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, 5वां स्मॉल
इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला जो था आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये 6वां स्टेप था। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी याद करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी याद करते हैं। देखिए ये जो भोजन स्टोमक में था वो डियोडिनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है तथा उसका अवशोषण एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, ये एब्जॉर्प्शन को हिंदी में अवशोषण कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो भोजन हमने लिया उससे जो हमें पदार्थ मिले, जैसे प्रोटीन मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, या फिर फैट मिला, या विटामिन और पानी और मिनरल्स, ये सब जो है सिंपल कंपाउंड होते हैं, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे हम लेते हैं या फिर मेडिसिन हुआ, ये सब हम जैसे लेते हैं तुरंत एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, इनका कोई पाचन नहीं होता है। लेकिन जैसे हमने रोटी का टुकड़ा खाया या फिर कोई पिज्जा बर्गर ये सब चीजें अगर खाई तो वो प्रोसेस से डाइजेस्ट होगा, उससे जो हमें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या फिर मिनरल्स मिलेगा वो जाकर के यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब एब्जॉर्ब मतलब कि कोश सेल की हर सेल में पहुंचा दिया जाता है, ब्लड जो है हर सेल में पहुंचा देता है वो। फिर वो सेल क्या करता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है कि आपको ऊर्जा दे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हम हाथ को ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब हमें हाथ में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और पैर में कम एनर्जी की जरूरत है, पैर की मूवमेंट नहीं हो रही, तो यहाँ से जो एनर्जी यहाँ पे बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया, वो यहाँ हाथ तक पहुंचाने का काम करता है गोल्गी बॉडी। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा कि गोल्गी बॉडी भाई साहब जो है हाथ को ज्यादा जरूरत है, आप लेकर के जाओ वहां पे एनर्जी दे दो, तो वो ले आकर के यहाँ एनर्जी दे देगा और हम लोग ज्यादा बेहतर मूवमेंट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। तो ये जो है आपका 7वां स्टेप था रेक्टम, और ये 8वां स्टेप था एनस, ठीक। देखिए रेक्टम का मतलब होता है मलाशय, मलाशय। यहाँ पे जो भोजन, यहाँ पे तो पूरा पाचन हो गया, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा, भोजन यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आदमी जाएगा, वहां पर जो है भोजन का जो वाटर होता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे रेक्टम में आता है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये भी हमने बताया है आपको। देखिए जो 5वां वीडियो बनाया, 7वां स्टेप होता है ये आपका मलाशय होता है। यहाँ पर जो है जो पचा हुआ भोजन नहीं रहता है, यहाँ पर आकर के इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम ये डिस्चार्ज करते हैं। तो ये हम लोगों ने इसके अंतर्गत देखा था। ये देखिए पहला स्टेप में था, पहले में था इसके अंतर्गत, पहले में क्या था, माउथ या फिर बक्कल या फिर ओरल कैविटी, ठीक। ये पहला वीडियो था, ये पहला स्टेप हमने पढ़ा, वीडियो नहीं पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या था, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक। फिर तीसरा क्या था आपका, तीसरा था स्टोमक, चौथा था, ये टिक लगाते जा रहे हैं, मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया है। चौथा था वो क्या बोलते हैं, डियोडिनम, डुओडेनम। फिर 5वां था स्मॉल इंटेस्टाइन, 6वां था आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। 7वां क्या था, रेक्टम। 8वां क्या था, एनस। देखिए माउथ बक्कल या ओरल कैविटी को हिंदी में कहते हैं मुख गुहा, ठीक है। ईसोफेगस को ग्रास में कहते हैं, स्टोमक को जो है पेट कहते हैं या फिर आमाशय कहते हैं, डुओडेनम को ग्रहणी कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत कहते हैं, रेक्टम को मलाशय कहते हैं,
और एनस को गुदा कहते हैं, जिस जहां से ओपनिंग होती है, जहां से हम लोग फीकल मटेरियल के रूप में डिस्चार्ज करते हैं। ये वाला हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आपका बच रहा है ये, ठीक, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो चलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड देख लेते हैं क्या होता है। हम लोगों ने जो है देखिए जो ग्लैंड्स होती है, ये जहां पर देखिए स्टोमक है, इसी के ऐसे करके ये आपका पित्ताशय होता है और यहाँ पे ये लीवर होता है, ये लीवर है। रेंडमली अभी ऐसे समझ ले रहे हैं, अभी जब हम फिगर बनाएंगे तो बढ़िया से डिटेल में आपको बताएंगे। और ये जो डियोडिनम होता है, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में डियोडिनम होता है, जो सी शेप का या फिर यू शेप का होता है। इसी के बीच में यहाँ ये पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज, ठीक है। अग्नाशय जिसे कहते हैं, लीवर को यकृत कहते हैं, पैंक्रियाज। ये देखिए सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। तो चलिए देख लेते हैं ये वाला। तो हम लोगों ने, अब हमें नहीं ध्यान देना है इसमें, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड पर ध्यान देना है, ठीक। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां बोलते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचन ग्रंथि, और यस अगर जुड़ जा रहा है, बहुवचन हो जा रहा है, ग्रंथियां। देखिए ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ग्लैंड, और दूसरा होता है इंटरनल ग्लैंड। ठीक, ये पहला, ये दूसरा। देखिए इंटरनल ग्लैंड में हमें नहीं पढ़ना है। इंटरनल ग्लैंड वो होती है जैसे जो ईसोफेगस से होती है, जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है या जो जठर रसा निकालती है यहाँ आमाशय में जाने के बाद। ये सब हम लोगों ने देख लिया था पहले। हम लोगों को डिटेल में एक्सटर्नल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक्सटर्नल जो बाहर की ग्रंथि होती है, इसके अंतर्गत आता है 3, पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहला ग्लैंड आता है सलाइवरी ग्लैंड, जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद जस्ट वीडियो इसके बारे में होगा। और दूसरा होता है लीवर, जिसे बोलते हैं हम यकृत। ये आपका सबसे बड़ा, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, और इससे ये सबसे ज्यादा रिजेनरेटिव पावर होता है, रिजेनरेशन पावर इसके अंतर्गत होता है। रिजेनरेशन पावर का मतलब समझ लेते हैं, जैसे अगर इसे आप काट देंगे थोड़ा सा, ये फिर उतने जितना शेप में था उतना आकर के बन जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा ये डिवाइड करता है। इसके अंतर्गत जो समसूत्री विभाजन होता है सबसे ज्यादा चलता है, यकृत सबसे ज्यादा रिजेनरेशन पावर। तीसरा है आपका जो है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जिसे अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय, ठीक। तो जो है चलिए आपको जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया डाइजेस्टिव ग्लैंड का। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कंप्लीट करेंगे। पहले सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कोई मन में डाउट हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, धन्यवाद।